नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस देश के सबसे चर्चित मुकदमे की, राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन के बाद की परिस्थितियों की तथा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना दिया, जिसके अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। और एक वर्ष की मेहनत के बाद अब राम मंदिर बनकर उसका प्रथम चरण पूरा हो गया है, जिसका 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। लेकिन ये केस हमारे देश में न केवल हिंदू मुस्लिम विवाद के नज़रिए से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा उठापटक का केस रहा है। इसकी तमाम पृष्ठभूमि पर आइए चर्चा करते हैं कितने उतार चढ़ाव इस केस में आए। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के जिस स्थान को लेकर विवाद था, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये जो मुद्दा था, जिसको लेकर एक लंबी कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ी। अयोध्या फैजाबाद जिले के अंतर्गत एक शहर था और सरयू नदी के किनारे पर था। उस अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। उनके दो सुपुत्र थे, कुश और लव। कुश ने एक मंदिर का निर्माण कराया और उसके बाद 44 पीढ़ियों तक कहते हैं कि भगवान राम का वंश चलता रहा। स्पष्ट तौर पर प्रमाण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिलते हैं, जब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य उस स्थान पर गए और उन्होंने देखा कि एक ध्वंसावशेष की स्थिति में एक मंदिर था और राम मंदिर जो ध्वंसावशेष की स्थिति में था, भग्नावशेष की स्थिति में था, उसका पुनर्निर्माण करवाया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद लंबे अरसे तक कोई स्पष्ट प्रमाण राम मंदिर के संबंध में नहीं मिलता। बाद में कहते हैं कि 13 अप्रैल 1526 को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबर ने कई बार हमारे यहाँ आक्रमण किया और फाइनली वो हिंदुस्तान में एंटर होता है 13 अप्रैल 1526 को। 1528 को खानवा के युद्ध के बाद 1528 के और 29 के बीच के वर्ष में जब बाबर अवध पहुंचता है तो काट दे